अलैकुम। ये मैं 11 जून 2022 को जो सीटी का पेपर हुआ है मालाकान डिवीज़न फ़ेज़ 2 में, उसका पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में 50 सवालात हल किए गए हैं और जो है अभी 51 सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कंपाउंड्स। तो ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, वाटर, साल्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन ऑक्टा सिस्टम 18 इज़ रिटन एज, ऑप्शन सी 22 बेस 8। ऑक्टल सिस्टम में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 18 को ऑक्टल कहते हैं 8 को। तो हम इस पर जो है इसको 8 को लिख लेते हैं और फिर 18 को लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। 8 का कितनी दफ़ा जाता है पहाड़ा? 8 दूने 16, 2 रह जाता है 18 से, तो 2 उस तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जवाब? 22 बेस 8 हम इस तरह से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन द सेंट्रल एंगल इन अ पाई ग्राफ इज़ 60, देन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पार्ट इज़, ऑप्शन ए 16.66%, ऑप्शन ए। ये सवाल आपने पढ़ लिया, सेंट्रल एंगल इन पाई ग्राफ इज़ 60, दैन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पार्ट इज़। अगर हमने किसी एक पार्ट को मालूम करना है तो उसके एक एंगल दिया हुआ है ये 60, और अगर कोई और पार्ट उसका मालूम करना है तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है, जो एंगल दिया हुआ है वो उसके नीचे 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास उसका प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो 60 ज़रब 100 होता है 600 तकसीम 360, ठीक है। ये 60 वाला ऊपर जो है पहले ज़ीरो काट देते हैं, 60 वाला ज़ीरो और 360 वाला ज़ीरो कट जाता है, हमारे पास बच जाता है 6 ज़रब 100 तो 600, और नीचे हमारे पास बच जाता है 36। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर आपने डिवाइड का प्रोसेस हुआ पड़ा है यहाँ पर, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 16.66। क्वेश्चन नंबर 54, 180 किलोमीटर पर आवर इज़ 50 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। अच्छा, 180 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है, उसको वो कह रहे हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करें। तो पहले किलोमीटर, ये किलोमीटर है, इसको हम मीटर में तब्दील करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये 1 आवर है, इसको हमने सेकंड में तब्दील करना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब 180 ये वाला लिख लेते हैं, और किलोमीटर की जगह 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और ये आवर जो है इसकी जगह पर हम 3600 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है? ये 2 ज़ीरो से हमारे पास ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, ठीक है। फिर 36 का पहाड़ा जो है 5 दफ़ा 180 पर जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर 5 बच जाएगा। 5 को 10 से ज़रब दें तो हमारे पास जो है जवाब 50 मीटर पर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। मतलब हमारे पास 1/4 है, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/16, यानी कि 1/4 बड़ा है, उसका हमने स्क्वायर लिया, वो हो गया 1/16। 1/16 जो है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है उसकी जो कीमत इशारिया में आती है वो कम होती जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लेस देन इटसेल्फ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1 मनफी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, इसका जो हमारे पास जवाब आता है वो है ऑप्शन डी, 1 माइनस 128 ओमेगा। तो ये हमारे पास है ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ये देखें, 1 मनफी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ठीक है। ये हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद हम ये जो है इसको लिखते हैं, हमें पता है एज वी नो दैट कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने मनफी ओमेगा की कीमत निकालनी है इस फार्मूले से। तो ये 1 प्लस ओमेगा
इसको हम रहने देते हैं इस तरफ। ये जो जमा का ओमेगा है ये जब यहाँ ज़ीरो की तरफ आएगा, इक्वल साइन के इस तरफ आएगा, तो ये हमारे पास ये देखें मनफी का हो जाएगा। अब हमारे पास ये मनफी ओमेगा इस फार्म ऊपर भी है सवाल में, और ये मनफी ओमेगा का हमने कीमत मालूम कर लिया इस फार्मूले से। अब हम यही ओमेगा वाली कीमत जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास इस किस्म की है, ये नीचे मैंने दोबारा लिख लिया इक्वेशन 1 मनफी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, अब जो है ओमेगा की हमने जो कीमत मालूम की है मनफी ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर हमारे पास ये मनफी ओमेगा आ जाएगा, और ये मनफी ओमेगा जो है ये पहले से फार्मूले में है, तो ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, इसकी पावर 7 ये फार्मूले में यहाँ पर इक्वेशन 1 में है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी। अब जो है ये मनफी ओमेगा ये हो जाते हैं मनफी 2 ओमेगा की पावर 7। मनफी 2 की अगर हम पावर 7 लें तो मनफी 128 आता है, यानी कि 2 को हम ज़रब दें 7 दफ़ा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 7 दफ़ा, तो मनफी 128 आता है, और ओमेगा की पावर 7 उसी तरह आ जाएगा। अब हमने जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। मनफी 128 तो हम बाहर लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 3 और सब सारे की पावर 2, यानी कि 3 दूने 6 हो जाएगा, और एक ओमेगा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसकी पावर 1 है, नज़र नहीं आ रही लेकिन पावर 1 है, तो ओमेगा की पावर ये 6 और जमा 1 ओमेगा की पावर 7, ये इस चीज़ के बराबर मैंने इस सारे को लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 के बराबर होती है, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आता है, तो मनफी 128 ये ओमेगा तो हमारे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 है और इसका स्क्वायर 1 आता है, और ये ओमेगा मेरे पास रह गया जो कि यहाँ पर जवाब में आ रहा है। मनफी 128 ओमेगा हमारे पास जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये नज़र नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है 53 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है तैश का मुतज़ाद। तैश कहते हैं गुस्से को, और इसका उलट जो है तहम्मुल बर्दाश्त, ऑप्शन सी। और हमारा कौमी तराना कौन सी हैत में लिखा गया, तो ये था मखमस, ऑप्शन सी, यानी कि 5 बंद में लिखा गया था। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र रसल से दैट चिल्ड्रन हैव अनहेल्दी हैबिट्स फॉर विच ऑफ द मेथड ऑफ punishment is the only solution, option A। क्वेश्चन नंबर 61 है द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट। तो वो कहता है ऑन दिस स्पॉट क्या है, ऑन दिस स्पॉट जो है ये नाउन फ्रेज है, ऑप्शन ए। माई फादर सेड टू मी यू मे गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम, ऑप्शन डी देखें। माई फादर सेड टू मी दैट आई माइट गेट लेट टू कैच द बस ऑन टाइम, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है द वर्ल्ड परसुएसिव इज़ एंटोनम टू। परसुएसिव कहते हैं कन्विंस करना, मनाना, तो इसका मुतज़ाद उलट एंटोनम होगा, वो होगा अनकन्विंसिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 नज़र नहीं आ रहा। और 65 है आई एम ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीफ। ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीफ, दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये हमारे पास क्या है, मेटाफोर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है मेराज के रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे लोगों को देखा जो दूसरों को नेकी की तलकीन करते थे और ख़ुद भूल जाते थे, उनका क्या हाल था, उनके होंठों को कैंचियों से काटा जा रहा था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज का इरादा किया और ना उसके दिल में इसका ख्याल आया, वो मुनाफ़क़त की एक मौत पर मर गया, या इस तरह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है हज। क्वेश्चन नंबर 68 है अगर कोई दुश्मन अहद शिकनी करे तो आयत नंबर सूरत तौबा की आयत नंबर 12 में उनसे जंग का हुक्म है। अगर कोई दुश्मन अहद शिकनी करे, अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप सूरत तौबा की आयत नंबर 12 देखें, उसमें अहद शिकनी का किया गया है कि अगर दुश्मन अहद शिकनी करे, वादा पूरा न करे, अहद पूरा न करे, तो उसके साथ जंग का हुक्म है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ वेरी हार्ड बट ब्रेक्स लाइक अ ग्लास, एंटीमनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है Who got the vote of confidence from the National Assembly on May 27, 1993? नवाज शरीफ, ऑप्शन डी। When did the Shah of Iran visit Pakistan for the first time? 1950, ऑप्शन बी। Question number 61 है Which of the following metal is very hard but breaks like a glass? Antimony, option B. Question number 62 है Who got the vote of confidence from the National Assembly on May 27, 1993? नवाज शरीफ, ऑप्शन डी। When did the Shah of Iran visit Pakistan for the first time? 1950,
क्वेश्चन नंबर 72 है द एलिमेंट यूज्ड इन ग्लास प्रिपरेशन ड्यू टू ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ इट्स कंपाउंड इज सिलिकॉन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट प्लांट्स, तो अब प्लांट्स के बारे में ये जो है 74 में ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 75 है द स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, blood vessels, fat nerve ending and sensory cells contain in which layer of the skin, dermis, option C। Question number 76 है the locomotory organ of Chlamydomonas is flagella, option B। क्वेश्चन नंबर 77 है इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 मनफी 1 देन x मनफी 1 ओवर x इज़ इक्वल टू, तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन डी 2। यह सवाल देखें दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 मनफी 1 देन x मनफी 1 ओवर x की कीमत हमने मालूम करनी है। इसको आप नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पर देखें तो हम वही सवाल है x इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट मनफी 1, इसको हम कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका अंडर रूट 2 प्लस 1 इसका जो है कांजुगेट है, अंडर रूट 2 प्लस 1 इसका जो है ये कांजुगेट है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर अंडर रूट 2 प्लस 1 आता है, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 इनका स्क्वायर मनफी 1 का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 ऊपर वाला ये आ गया और नीचे जो है ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाते हैं तो 2 मनफी 1 आता है, नीचे हमारे पास बच जाता है 1 और नीचे 1 हम नहीं लिखते होते, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 मनफी ये हमारे पास आ गई x की कीमत, ठीक है। x की कीमत हमारे पास आ गई अंडर रूट 2 प्लस 1। अब हम इसको इस फार्मूले में डाल देते हैं, x की कीमत क्या है अंडर रूट 2 प्लस 1 और ये जो हमने मालूम की थी 1 ओवर x, यानी कि ये x है, इसको 1 ओवर x लिखते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 2 मनफी 1, तो 1 ओवर x की कीमत हम यहाँ से डाल देते हैं अंडर रूट 2 मनफी 1, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने अभी मालूम किया, यहाँ से हमने मालूम किया ये वाली कीमत, और ये हमने ऊपर जो है x को हमने 1 ओवर x यानी उल्टा करके ये कीमत मालूम की थी 1 ओवर x की। तो अब हम देखें तो अंडर रूट 2 प्लस 1 ये मनफी और इसका जमा मनफी अंडर रूट 2 जाएगा और ये जो है मनफी 1 ये यहाँ पर मनफी जमा हो जाएगा, जमा का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट 2 और ये मनफी अंडर रूट 2, प्लस का अंडर रूट 2 मनफी का अंडर रूट 2 कट जाएंगे और प्लस 1 और प्लस 1 हमारे पास जवाब आता है 2। क्वेश्चन नंबर 78 है अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिस पर अपना पहाड़ा जाता हो और एक वाला पहाड़ा जाता हो, जैसे 2 है इस पर 2 वाला और 1 वाला जाता है, 3 है इस पर 3 वाला और 1 वाला जाता है, इसी तरह जो है 5 है इस पर 5 वाला और 1 वाला जाता है, 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है वन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू मनफी 3 z इज इक्वल टू मनफी 5 देन द वैल्यू ऑफ 3x मनफी 4y मनफी z इज़ इक्वल टू 13, ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सवाल है, 13 नहीं है 23 है, ऑप्शन डी। देखें तो x इज़ इक्वल टू 2 सवाल में दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू मनफी 3 और z इज़ इक्वल टू मनफी 5 यह सवाल में दिया हुआ है। ये फार्मूला भी दिया हुआ है 3x मनफी 4y मनफी z। हमने सिर्फ x, y और z की कीमत इसमें पुट करनी है। x की 2 है, y की मनफी 3 है, z की मनफी 5 है और इनको 6 3 दूने 6 हो जाएगा, मनफी 4 ज़रब मनफी 3 ये हमारे पास जमा का 12 हो जाएगा और मनफी ये हो जाएगा जमा का 5, इनको जमा करें तो जवाब हमारे पास आता है 23। क्वेश्चन नंबर 80 है इफ़ 30 kg ऑफ शुगर कास्ट RS 1200 फाइंड द कास्ट ऑफ 35 kg शुगर RS 1400, ऑप्शन सी। 81 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रूम ऑफ अकोमोडेट 135 180 एंड 225 स्टूडेंट्स कम्प्लीटली। तो ये हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है HCF। अगर लीस्ट नंबर का कहता है तो वो LCM होता है और ग्रेटेस्ट नंबर का कह रहा है तो HCF का कह रहा है, और इनका हम HCF निकालें तो 45 आता है। सवाल हमने पढ़ लिया था जिसमें उसने बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर हमने स्टूडेंट का बताना है, तो 135 स्टूडेंट थे, 180 स्टूडेंट थे, 225 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो
अब जो है हम ग्रेटेस्ट उसने कहा है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब है HCF। हमने पहले 135 का निकाल लेते हैं तजज़ी, 180 की तजज़ी और 225 की तजज़ी करके फिर इनका HCF निकालेंगे। 5 वाला पहाड़ा 27 दफ़ा, या इसको आसान तरीके से करते हैं तो 5 दूने 10 होता है और 3 रह जाता है 13 में से, तो 3 जब 5 के साथ जाता है 35 बना देता है और 7 5 35, इसी तरह हमारे पास 27 आता है। 3 वाला पहाड़ा 9 दफ़ा जाता है 27 पर, फिर 3 वाला पहाड़ा 3 दफ़ा और 3 वाला पहाड़ा 1 दफ़ा। इसी तरह हमारे पास जो फैक्टर हैं 135 के फैक्टर 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 135 के फैक्टर बन गए। इसी तरह 180 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 5 वाला पहाड़ा 5 3 15 और 18 में से 15 गए, 3 बचे, 3 जब 0 के साथ जाएगा 30 बन जाएगा, तो और 6 5 हमारे पास 3 होता है, 6 5 30, तो 36 हमारे पास आ गया। 2 वाला पहाड़ा 18 दफ़ा जाता है 36 पर, 2 वाला पहाड़ा 9 दफ़ा 36 पर, 3 वाला पहाड़ा और फिर 3 वाला पहाड़ा, तो 180 के फैक्टर्स हमारे पास हो गए 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमारे पास आ गए 225 के फैक्टर, तो 5 वाला पहाड़ा 5 4 20, 22 में से 20 गए, 2 बचे, 2 जब उस तरफ जाएगा 5 के साथ तो 25 बन जाएगा और 5 5 25 होता है। ठीक है। 5 वाला पहाड़ा 9 दफ़ा जाता है 45 पर, 3 वाला पहाड़ा 3 दफ़ा 9 पर जाता है और 3 वाला पहाड़ा 1 दफ़ा 3 पर जाता है। तो 225 के फैक्टर हो गए 5 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जितने कॉमन फैक्टर हमारे पास होंगे वो हम ले लेंगे। ये 5 ये 5 ये 5, तीनों में 5 कॉमन है, हमने 5 ले लिया। ये 3 दूसरे में भी 3 और तीसरे में भी 3, ये 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। फिर जो है 3 पहली रो में, दूसरी रो में 3 और आखिरी रो में 3, ये कॉमन है तो हमने 3 लिख लिया। 5 ज़रब 3 15, 15 3 45, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 45 यानी कि HCF 45 है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक टर्म्स। तो इनमें लाइक टर्म्स जो है वो ऑप्शन डी बनता है। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनकी पावर्स सेम हों, एक्स की पावर इस तरफ भी सेम है और मनफी साइन के उस तरफ भी सेम है, x² है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक हैत घर को कहते हैं और दूसरा हैत जो है वो शेर शेर को कहते हैं, शेर। वो दूसरा जंगली शेर नहीं, ये शेर शुआरा गज़ल वाला शेर जो होता है। 84 है, आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन ए। और दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, ऑप्शन सी। और 86 है, द हार्स रेयर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन। तो ये हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में जो है इंडिपेंडेंट फ्रेजेस होते हैं या क्लास होते हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऑप्शन ए जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 87 है, दिस विल बी द बुक यू वांट। तो वो कहता है कि ये विल बी जो है ये कौन सी मॉडल वर्ब है। ये हमारे पास है एजम्पशन, विल बी जो है एजम्पशन में आता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऑल राइट्स न्यूज़ रिपोर्ट्स। इसका पैसिव वॉइस है हमारे पास, न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय ऑल, ऑप्शन सी। इस्लाम से पहले बेवा औरतों के लिए कितना शौक था, लामहदूद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज क्रिएटेड इन 1961, ऑप्शन ए। 91 92 नज़र नहीं आ रहा और 93 का क्वेश्चन है, ये भी क्लियर नहीं है। 94 है, द इनर्ट गैस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड। एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि ये जो एडवर्टाइज़ करते हैं, टीवी पर एडवर्टाइज आते हैं, एड्स आते हैं, तो उनमें जो है नियान गैस इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर इसको किसी शीशे या बोतल वगैरह में डाला जाए तो ये उसको जो है रोशन कर देती है, नियान गैस, ऑप्शन बी। The main cause of skin cancer is chlorofluorocarbons, option C. The word husky means tall, option C. और क्वेश्चन नंबर 97 है, she gave me the book, identify the object pronoun. she जो है ये सब्जेक्ट है, give पहले सेंटेंस में ये समझ लें कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। she सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो गेव है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। प्रोनाउन मतलब किसी नाम की जगह पर मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मी आई यू, ये प्रोनाउन होते हैं। तो मी जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑप्शन सी। द फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू ओवर द लेक, फ्लॉक ऑफ गीज, ऑप्शन सी। वेयर एज फाइनली आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 100 है, हु रोट द पोएम इक्विपमेंट एज योर गेस्ट, ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट।